हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 21 की, जो कि 11 दिसंबर के लिए जारी की गई है। ये क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा चैप्टर चल रहा है लाइट और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो चलिए देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज का चैप्टर आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। Pinky's mother brought a new steel plate from the market. Pinky noticed that her face was clearly visible in the new plate. She immediately went to the kitchen and started seeing the face in the old plate. The face was clearly visible in the new plate, but in the old plate, it was blurred. The next day in the school, she asked her teacher that why her face appeared blurred in the old plate. The teacher said, "Let's do it with different surfaces. Like look at reflection in different surfaces." यानी कि एक बच्ची है पिंकी, उसकी मम्मी उस मार्केट से एक नई प्लेट लेकर के आई स्टील की। तो उसने नोटिस किया कि जो नई प्लेट है उसमें उसका चेहरा साफ दिख रहा है, लेकिन जो किचन में पुरानी प्लेट रखी हैं उसमें उसका चेहरा थोड़ा ब्लर दिख रहा है। तो जब उसने अपनी टीचर से इस बारे में पूछा तो उसने एक एक्टिविटी कराने की कोशिश की ताकि बच्चों को समझा सके रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों। चलिए देखते हैं अब एक्टिविटी क्या है। Let's do an activity to know the types of reflection. Observe your images in the given surfaces in the table and complete it. यानी कि ये जो चीज़ें दी हुई हैं इसमें आपको अपनी इमेज जो है देखनी है और देखना है कि वो इमेज क्लियर है, नॉट विजिबल है या ब्लर है। जैसे वुडन टेबल पे इमेज वाज नॉट विजिबल, वॉल इमेज वाज नॉट विजिबल, न्यू प्लेट में इमेज वाज क्लियर, फिर मिरर में इमेज वाज क्लियर, बकेट फिल्ड विद वाटर हल्की सी ब्लर होगी इमेज, शाइनी टाइल पे भी ब्लर होगी इमेज। ठीक है बच्चों, चलिए आगे है। अब है रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर कैसा होता है रिफ्लेक्शन बच्चों? व्हेन ऑल द पैरेलल रेज फॉल ऑन द स्मूथ सरफेस आर रिफ्लेक्टेड बैक पैरेलल टू ईच अदर इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। द न्यू स्टील प्लेट हैज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन सो द फेस अपीयर्स क्लियर। यानी कि ऐसा सरफेस जो स्मूथ सरफेस हो वहाँ पे जब कोई इंसिडेंट रे गिरती है और रिफ्लेक्टेड रे उसी सेम एंगल से चली जाती है, यानी कि दोनों की दोनों जो है साथ में चली जाती है स्मूथ सरफेस से, तो क्या होगा, हमारा जो फेस है वो क्लियर दिखाई देगा। ऐसे केस पे रिफ्लेक्शन कहलाएगा रेगुलर। आगे है बच्चों इरेगुलर और डिफ्यूज्ड। व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्शन इज नोन और एज डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। The old steel plate has diffuse or irregular reflection. The rules of reflection are successfully followed in diffused or irregular reflection. The rays are not parallel due to irregularities in the reflecting surface. Diffusion on a subject like cardboard. This is why the fact is not clearly visible. तो बच्चा होता क्या है, ऊपर जो हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ा उसमें क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे आई वो रिफ्लेक्ट होगी सेम जैसे कि आई वैसे की वैसी, और जितनी भी रेज आई वो पैरेलल हुई एक दूसरे के, यानी इंसिडेंट रे पैरेलल हुई इंसिडेंट रे के और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हुई रिफ्लेक्टेड रे के। लेकिन जब इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात होती है तो होता ये है कि जो इंसिडेंट रेज हैं सारी की सारी और रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो दोनों की दोनों पैरेलल नहीं होती, इरेगुलर हो जाती हैं, जिस वजह से क्लियरिटी जो है वो ब्लरनेस में बदल जाती है, यानी कि ब्लर हो जाती है चीज़ें और हमें वो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाती हैं इमेजेस। जैसे कि एग्जांपल हमने ऊपर बच्ची वाला पढ़ा जिसमें जो न्यू स्टील प्लेट थी उसमें उसे जो है साफ दिख रहा था चेहरा, और जो ओल्ड थी उसमें क्या हो रहा था, उसे अपना चेहरा ब्लर नजर आ रहा था बच्चों। तो ये तो बात हुई बच्चों टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। चलिए अब आगे पहुँचते हैं। आगे है, do we see all objects due to reflected light? Nearly everything you see around is seen due to reflected light. Moon, for example, receive light from the sun and reflects it. That's how we see the moon. The object which shine in the light of other object are called illuminated object. There are other objects which give their own light such as the sun, fire, flame of candle and electric lamp. Their light falls on our eyes. That is how we see them. The object which emit their own light is known as luminous object. यानी कि दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, एक होता है लुमिनियस और एक होता है इल्यूमिनेटिंग ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो अपनी लाइट, यानी कि जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन, फायर, फ्लेम, कैंडल और इलेक्ट्रिक लैम्प। ये सारे ऑब्जेक्ट अपनी लाइट को अपनी लाइट को अपने आप जो है दिख देते हैं अपनी लाइट को, इस वजह से लुमिनियस होते हैं।
और जो जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे कि जो मून है वो सन की लाइट यानी कि एक लुमिनियस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, वो कहलाता है इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। वो हमें चमकता हुआ जो है नज़र आता है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को कहलाते हैं इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, इसी वजह से हमें नज़र आते हैं बच्चों। तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं बच्चों। इसमें होता क्या है, जो इंसिडेंट रे हैं जितनी भी, वो जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो सारी की सारी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती, जिस वजह से जो इमेज बनती है वो थोड़ी सी ब्लर या नॉट विजिबल, क्लियरली विजिबल बनती है। इसे ही हम कहते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 2, वाई आवर इमेज इज नॉट क्लियर व्हेन वी सी आवर फेस इन द ओल्ड प्लेट। तो ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है। फिर है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज और रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है बच्चों, क्या कि एक में क्लियरली विजिबल होगी और एक में नॉट क्लियरली विजिबल होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, इंसिडेंट रे और रेगुलर रे जितनी भी होंगी सारी की सारी पैरेलल होंगी। इसमें क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो पाएंगी, रेगुलर हो जाएंगी। इसी वजह से जो इमेज फॉर्म होगी वो अलग अलग होगी, यानी कि एक में क्लियरली विजिबल होगी और एक में क्लियरली नॉट विजिबल होगी बच्चों। यही इसका बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, गिव टू एग्जांपल। तो द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। और इसके एग्जांपल हैं बच्चों सन, फायर फ्लेम ऑफ कैंडल और इलेक्ट्रिक लैम्प। आखिरी है बच्चों, नेम टू सरफेस ऑन विच रेगुलर रिफ्लेक्शन विल टेक्स प्लेस। रिफ्लेक्शन जो है वो होता है, जैसे कि मून है बच्चों, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ये एक आप देख सकते हैं। और एक है मिरर, एक जो ऑब्जेक्ट है वो है मिरर। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हो गई आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।